मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। गुज़िश्ता 25 सालों से सूबों की तकसीम की बात चल रही है। IPP की इस करारदाद और मुतालबे से कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया था, जिसमें पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का मुतालबा किया गया था। रुकने कौमी असम्बली रियाज हुसैन फतियाना ने आईनी तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जिसमें सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नया सूबा मगरबी पंजाब तजवीज़ किया गया है। मुजवजा बिल के मुताबिक सूबा पंजाब की हदबंदी करके मगरबी पंजाब का नया सूबा बनाना वक्त की अशद जरूरत है। मुजवजा बिल में मगरबी पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा सूबे में पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल और बड़ी जरी यूनिवर्सिटी और बड़ा सनती मरकज शामिल होगा। अहम बात यह है कि नए सूबों से मुतालिक मुतालबा नया नहीं, माजी में इस तरह के मुतालबे और उन पर मुतअद्दिद तहरीकें भी चल चुकी हैं। छोटे सूबों से विफाक को चलाने की बहस का आगाज तकरीबन 64 साल कबल हुआ था। 60 की दहाई में सराइकी जुबान के हक में तहरीक शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नेंस को बेहतर बनाने, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और यकसा तरक्की के लिए रियासतें अपनी इंतजामी हदूद में तब्दीलियां करती रहती हैं। अमरीका की रियासतें आज़ादी के वक्त 13 थी, जो आज 50 है। भारत में तकसीम के वक्त रियासतों या सूबों की तादाद 9 थी, जो आज 28 है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसको आज़ाद हुए 7 दहाइयां गुजर चुकी हो, लेकिन उसके इंतजामी यूनिट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी आज़ादी के वक्त थी? बदकिस्मती से ऐसा मुल्क पाकिस्तान ही है, जहां सूबों में इजाफे की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, दुनिया में इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 1951 में पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख के करीब थी, जो 2017 में 20 करोड़, 2021 में 22 करोड़ 92 लाख और 2024 में 24.5 करोड़ तक जा पहुंची। यानी 73 सालों में कुल आबादी तकरीबन 8 गुना बढ़ी। मौजूदा सूबों को देखा जाए तो पंजाब की आबादी 6.35 गुना, सिंध की आबादी 9.33 गुना, खैबर पख्तूनख्वा की 6.36 गुना और बलूचिस्तान की आबादी में 14 गुना इजाफा हुआ। आबादी के लिहाज से पंजाब को देखें तो 195 ममालिक में से सिर्फ 12 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी पंजाब से ज्यादा है। 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग बसते हैं। बलूचिस्तान का रकबा 172 ममालिक से बड़ा है। दीगर ममालिक में सूबों को देखा जाए तो अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, मगर आज़ादी के वक्त अमेरिका सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। इस तरह चीन की कुल आबादी भी भारत के करीब है, मगर 31 सूबों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ और सूबों की तादाद 34 है। अक्सर माहिरीन मुत्तफिक हैं कि नए सूबे मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में 166 ममालिक में से 137 नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 ममालिक में से पाकिस्तान 164वें नंबर पर है। सेहत की बात हो तो पाकिस्तान में 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 109 है। साफ पानी की सहूलत सिर्फ 38% पाकिस्तानियों को मुयस्सर है, जो जनूबी एशिया में सबसे कम है। इसके साथ साथ मुल्क में हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से पड़ने वाले असरात और उनके नतीजे में बेनकाब होने वाले इंतजामी और गवर्नेंस के निजाम के बाद एक बार फिर नए सूबे बनाने की बहस जोर पकड़ रही है। लेकिन बदकिस्मती से यह बहस और मुतालबा महज सियासी मुबाहिसे का ईंधन बन जाता है या हुकूक की जंग के लिए उठने वाली आवाजों तक महदूद रहता है। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूँ। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। आओ मेरे साथ मिलकर भावलपुर का सूबा बनाओ। सबसे पहले उसमें मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट्स अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो जहां जहां सूबे लोग डिमांड करते हैं वहां सूबे दे दो। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सूबा आएगा। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। सिंध पहले से तुम तकसीम कर चुके हो, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया। सिंध में होगा कैसे गुजारा? आधा तुम्हारा आधा हमारा। सिंध कभी ज़बान के ऊपर अगर आपने डिवीजन किया तो ये तबाही होगी। अगर सराइकी सूबा नहीं बनता तो तकलीफ आंदा नहीं थी सकता। हम सराइकी सूबा चाहते। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। भावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम
बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है पंजाब की। जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा सूबा होना चाहिए। जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ये ऐलान है। ये मेरे आपसे वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सूबा देना है। गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए, जो कि जिसपे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर दिया है, तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा। आज मुल्क की एक और सियासी जमात ने मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नए सूबों के कयाम का नारा लगा दिया है। IPP के मुताबिक चारों सूबों को मौजूदा तकाजों के मुताबिक 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के मुताबिक हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नए सूबे बनाने होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल कमेटी पहले ही नए सूबों के कयाम की करारदाद पेश कर चुकी है। IPP की करारदाद में कहा गया है कि नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबों में हाई कोर्ट्स, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अवाम की शिकायत के अजाले के लिए नए सूबे जल्द बनाए जाएं। सेक्रेटेरिएट में सैकड़ों मील दूर से आने वाले शहरियों को रिलीफ मिलेगा। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। गुज़िश्ता 25 सालों से सूबों की तकसीम की बात चल रही है। IPP की इस करारदाद और मुतालबे से कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया था, जिसमें पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का मुतालबा किया गया था। रुकने कौमी असम्बली रियाज हुसैन फतियाना ने आईनी तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जिसमें सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नया सूबा मगरबी पंजाब तजवीज़ किया गया है। मुजवजा बिल के मुताबिक सूबा पंजाब की हदबंदी करके मगरबी पंजाब का नया सूबा बनाना वक्त की अशद जरूरत है। मुजवजा बिल में मगरबी पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा सूबे में पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल और बड़ी जरी यूनिवर्सिटी और बड़ा सनती मरकज शामिल होगा। अहम बात यह है कि नए सूबों से मुतालिक मुतालबा नया नहीं, माजी में इस तरह के मुतालबे और उन पर मुतअद्दिद तहरीकें भी चल चुकी हैं। छोटे सूबों से विफाक को चलाने की बहस का आगाज तकरीबन 64 साल कबल हुआ था। 60 की दहाई में सराइकी जुबान के हक में तहरीक शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबा हज़ारा के क़याम के लिए तहरीक चल चुकी है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुतअद्दिद करारदादें पेश की जा चुकी हैं। इसके अलावा MQM भी नए सूबों की क़याम के हवाले से तहरीक पेश कर चुकी है। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खात्मे के बाद बनने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम की, तब से आज तक मुतअद्दिद बार नए सूबों से मुतालिक भरपूर सियासी मुहिम चलाई गई। नए सूबों की हिमायत में करारदादें भी पास हुई और बिल भी, मगर सूबे ना बन सके। ताहम नए सूबों से मुतालिक एक शख्सियत ऐसी जरूर है जो मोतबर आवाज भी है और उनका यह मुतालबा दिन ब दिन तवाना होता जा रहा है। ये शख्सियत चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद हैं, जो सूबों में इजाफे के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी उन्होंने पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम सेमिनार से खिताब में नए सूबों की अहमियत और अफादियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें 4 यूनिट से सूबे मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। इस मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। जिस ममालिक में लोकल गवर्नमेंट है वहां किसी को फेडरेशन के पास जाने की जरूरत नहीं। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें। तो ये जो पंजाब में हम प्रपोज करना चाह रहे हैं, लाहौर एक डिवीजन है, गुजरांवाला एक डिवीजन है। गुजरांवाला में सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला सिटी ये मिलके एक डिवीजन बनाते हैं। और अगर हम इसे सूबा बनाते हैं तो लाहौर की पॉपुलेशन फिर भी 22 मिलियन होगी। छोटा नहीं होगा लेकिन मैनेजेबल होगा। सबसे ज़्यादा जो खबरों में रहता है कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बना देंगे। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। DG खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो अलग सूबा बनना चाहता है। बलूचिस्तान में नसीराबाद एक इनका डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके। नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कलात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरालाई, ये 8 डिवीजन्स हैं जो बलूचिस्तान के, जिनको प्रोविंस बनाया जा सकता है। हम कोई जन्नत तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। ये जितना है हमें रोटी कपड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो किसी एक लीडर की मेहरबानी से नहीं मिलेगा, वो सिस्टम को ठीक करने से मिलेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यह भी वाज़ेह किया कि नए सूबों में इतनी आसानी से इजाफा किया जा सकता है। जब हम सूबों की बात करते हैं तो फिर ये 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उनके सामने केसेस लगेंगे।
जो पेंडिंग केसेस अगर एक जज जिस दिन बैठता है उसके सामने एवरेज 1000 केस पड़ा होता है एक दिन में, वो क्या कर लेगा? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसमें कोई इंसाफ कर दे। तो ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। थोड़े तो नहीं है ना पैसे, तकरीबन 4500 रुपया एक बच्चे पे खर्च कर रही है जो स्कूल जा रहा है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फीस इससे कम है, 2-4 टॉप के छोड़ दें तो सबकी फीस इससे कम है। अच्छा, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि 2001 ऑनवर्ड पंजाब में टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे हुई है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। इंग्रेडिएंट्स तो आपने सारे पूरे कर दिए, लेकिन जिस काम के लिए स्कूल बना है वो तो नहीं हो रहा। हम सबको पता नहीं हो रहा क्योंकि उसकी सुपरविजन मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। किसी एक सेक्रेटरी के यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। केपी और बलूचिस्तान ये वो हमारे प्रोविंसेस हैं जिनमें पिछले 10 साल में लिटरेसी रेट एक्चुअली नीचे चला गया। जुबानी मुतालबे के अलावा मियां आमिर महमूद नए सूबों के क़याम से मुतालिक जामे प्लान भी सामने ला चुके हैं, जिसे एक किताबचे की शक्ल दी गई है। उन्होंने अपने मकाले में यह नुक्ता पेश किया है कि मौजूदा रियासती ढांचा गवर्नेंस की नाकामी का सबब है। उनकी तहकीक के मुताबिक गवर्नेंस के 2 बुनियादी मकासद हैं। अव्वल, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो अवाम को उनके हकूक दे सके। 2, माली वसाइल का हुसूल ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात पूरे हों। एडमिनिस्ट्रेशन 2 अवामिल पर मुनहसर है, रकबा और आबादी। रकबा जितना वसी होगा और आबादी जिस कदर ज्यादा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही मुश्किल होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप अगर एक होगा मगर आबादी ज्यादा और रकबा वसी और अरीज होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर जगह और हर फर्द तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यहां पर एक नुक्ता और उठाया गया है कि विफाकी अफादियत कम क्यों हो जाती है। कि नुक्ता मसले की जड़ है। विफाकी अफादियत कम होने की 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर छोटी इकाइयों के इख्तियारात कम हो और सब कुछ मरकज के हाथ में हो। दूसरी वजह यह है कि इकाइयां आबादी और रकबे में बहुत बड़ी हों। पंजाब और बलूचिस्तान इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। तीसरी वजह यह है कि इकाइयां बाहमी तौर पर गैर मुतवाज़िन हों, जैसे बलूचिस्तान और पंजाब एक की आबादी बहुत ज्यादा है और दूसरे की बहुत कम। मकाले के मुताबिक मुल्क में तहसीलों, अजला और डिवीजन्स की तादाद तो बढ़ाई जाती रही। तकसीम के वक्त पंजाब के अजला की तादाद 16 थी और अब 41 है। तकसीम के वक्त पूरे मुल्क में 6 डिवीजन्स थे, अब 30 से ज्यादा हैं। मगर दूसरी तरफ सूबों की तादाद उतनी ही रही। भारत में तकसीम के वक्त रियासतों या सूबों की तादाद 9 थी, आज 28 है। इसके मुकाबले में हमारे यहाँ वही 4 सूबे चले आ रहे हैं जो तकसीम के वक्त मिले थे। मियां आमिर महमूद ने अपनी तहकीक में सूबों के मौजूदा ढांचे के नुकसानात भी गिनवाए हैं। उनकी तहकीक के मुताबिक एक सूबा इतना बड़ा है कि पूरे मुल्क की आबादी के 53% हिस्से पर मुश्तमिल है, बाकी तमाम सूबों की आबादी 47% है। यह इंतहा दर्जे का अदम तवाजुन है। एक सूबा पूरे मुल्क पर गालिब है। नतीजा यह है कि तमाम छोटे सूबे पंजाब से शाकी हैं। पंजाब को छोटे सूबों में तकसीम इसलिए नहीं होने दिया जा रहा कि मौजूदा साइज कौमी सतह पर चौधराहट का जामन है। मियां आमिर महमूद की तजवीज़ यह है कि हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। पंजाब के सूबे 10 होने चाहिए। उनकी तफसील जो है कि एक लाहौर, जिसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब हों, जबकि दूसरे सूबे में जो कि गुजरांवाला सूबा बने और उसमें गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल शामिल हों। तीसरा सूबा फैसलाबाद हो, जिसमें फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोवा टेक सिंह शामिल हो। जबकि चौथा सूबा सरगोदा हो, जिसमें सरगोदा, मियांवाली, बकर और खुशाब शामिल हों। पांचवा सूबा होगा साहिवाल, जिसमें साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन शामिल हों। छठा सूबा होगा रावलपिंडी, जिसमें रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल शामिल हों। जबकि 7वां सूबा डीजी खान होना चाहिए, जिसमें डीजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ शामिल हों। जबकि 8वां सूबा मुल्तान हो, जिसमें मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा शामिल हो। जबकि 9वां सूबा बहावलपुर हो, जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान शामिल होने चाहिए। जबकि 10वां सूबा होना चाहिए गुजरात का, जिसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद शामिल होने चाहिए। सिंध के भी इसी तरह से 7 सूबे होने चाहिए। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, बेनजीराबाद, सखर, मीरपुर खास और भंभोर, ये 7 सूबे होंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भी 7 सूबे बनेंगे, जिनमें डेरा इस्माइल खान, बन्नू, हजारा, कोहाट, मालाकट, मर्दान और पिशावर को सूबा बनाने की तजवीज़ शामिल है। जबकि बलूचिस्तान के मुजव्वदा सूबे 8 हैं, जिनमें नसीराबाद, सिब्बी, योब, अल्लात, मकरान,
कोयटा, रक्षान और लोरालाई शामिल हैं। मियां आमिर महमूद का मौक़िफ़ है कि आइन में नए सूबों की तश्कील का तरीक़ाकार मुश्किल, बल्कि बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 239 के मुताबिक पहले मुतल्लिका सूबा तजवीज़ को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करे, फिर पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत होनी लाजिम है। चुनांचे आइन नए सूबों की तश्कील में बहुत बड़ी रुकावट है। उसका हल यह है कि आइन के आर्टिकल 48 की रूह से रेफरेंडम कराया जाए और अवाम से नए सूबों के मामले में राय ली जाए। मियां आमिर महमूद की तजवीज़ यह भी है कि नए सूबे लसानी बुनियाद पर बनेंगे, ना नस्ली या सियासी बुनियादों पर। नए सूबों की बुनियाद और मकसद एक ही होगा, सिर्फ एक, और वो है गुड गवर्नेंस। नए सूबों के लिए बजट की तंगी का मसला नहीं पेश आएगा। चारों सूबों के मौजूदा बजट नए सूबों में तकसीम हो सकते हैं, निस्फ आबादी की बुनियाद पर और निस्फ रकबे की बुनियाद पर। वाज़ेह है कि तख्ते लाहौर, तख्ते कराची, तख्ते पेशावर और तख्ते कोयटा की इजारादारी को खत्म करने के लिए और पूरे सूबों के अंदर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए यह तजवीज़ वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। आने वाले दिनों में क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा और नए सूबों की अहमियत क्यों ज़रूरी है, इस पर मज़ीद बात करेंगे।